हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले आपके हर एग्ज़ाम में 100% चांस हो और हम आपके लिए वही क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांस हो। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे हम एक ही उम्मीद रखते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यह रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो आपको बता दें जापान का राजधानी कहाँ है, तो हो जाएगा टोक्यो। और इस देश का अगर करेंसी पूछा जाए तो हो जाएगा येन। और अगर जापान का पीएम के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा वहाँ का वर्तमान पीएम कौन है, शिंजो अबे। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो अबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, एशिया। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बार बार रिपीट होता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका हो जाएगा एशिया। और अगर दूसरी महाद्वीप के बारे में पूछा जाए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हो जाएगा अफ्रीका। और अगर विश्व का तीसरा महाद्वीप पूछा जाए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और विश्व का सबसे चौथा महाद्वीप पूछा, सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप पूछा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका बार बार रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ था। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली, चार्ल्स एम हेस्टर, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स एम हेस्टर। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स एम हेस्टर। तो कब हुआ था, यह आपका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आपको हो जाएगा 1854। और इसी के समय हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस वायसराय के समय हुआ था, चार्ल्स एम हेस्ट। कब हुआ था, 1824 से 1826 के बीच। जिस तरह ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको हम उम्मीद है कि बहुत जानते होंगे, लेकिन देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। अगर आपसे पूछ जाए भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है, भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है, आपको हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। और भारत में पहली बार डाक टिकट का जो प्रचलन हुआ था 1854 में, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग है, इसके समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा, अजमेर, उदयपुर, सिकंदरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ, किस राज्य में पड़ता है, आप हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें अकबर का जन्म कब हुआ था, हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर 1542 में। अगर इसकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा 16 अक्टूबर 1605। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है। 7 दिसंबर, 24 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर। तो आपको बता दें 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और झंडा दिवस दोनों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। देहरादून, नई दिल्ली, विलिंगटन, खगड़वासला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी,
नई दिल्ली। और अगर आपसे पूछे इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेलिंगटन। और नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी खड़वासला। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, जिब्राल्टर, भारत, सिंगापुर या फिर अंटार्कटिका। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो आपको हो जाएगा अंटार्कटिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है, वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है, इजराइल, भारत, चीन या फिर फिलिस्तीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिलिस्तीन। वाफा फो आ रहा है और यहाँ भी फो आ रहा है, तो यहाँ पर से ट्रिक बन गया, वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो फोस क्या आ जाएगा फिलिस्तीन। तो आपको बता दें इजराइल की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो हो जाएगा इतीम। और चीन की समाचार एजेंसी के बारे में पूछा जाए हो जाएगा सिन्हुआ। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, सिन्हुआ। अगर आपसे पूछा जाए भारत की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो आपका तो भारत में 3 समाचार एजेंसी है, पीटीआई, यूनिवर्ता और यूएनआई, पीटीआई, यूनिवर्ता और यूएनआई। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जुको तबई किस देश की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जुको तबई किस देश की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, अमेरिका, भारत, चीन या फिर जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जापान तो हो गया, लेकिन कब चढ़ा था, तो हो जाएगा 1975 में। और आपका यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो हो जाएगा 8848 से 50 मीटर, 8848 से 50 मीटर। तो आपको बता दें माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, हो जाएगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा नेपाल। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है, म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है, सुंदर पहाड़ियों के लिए, सुंदर जंगलों के लिए, सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए। म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, ब्राज़ील, रूस या फिर चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। अगर आपसे पूछे एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। अगर आपसे पूछे यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 234, 224, 140 या फिर 126। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 126। असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर डी 126। तो आपको बता दें 234 जो सीट है वो आपका तमिलनाडु में है। 234 विधानसभा सीटों की संख्या किस देश में, किस राज्य में है, हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और 224 जो है ये आपका कर्नाटक में है। 224 विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है, हो जाएगा कर्नाटक। और 140 सीट जो है यह है आपका केरला में, यानी केरल में। 140 सीट विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है, हो जाएगा केरल। और असम में 126 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थोड़ा असम के बारे में हम डिटेल्स में जान लें। असम है, इसकी राजधानी कहाँ है, जगदीशपुर। अगर यहाँ की सीएम यानी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए, हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। और अगर यहाँ का राज्यपाल हो जाएगा प्रोफेसर जगदीश मुखी। और यहाँ का अगर विधानसभा सीट 126 इस पर हम चर्चा कर ही लिए हैं। और यहाँ का लोकसभा सीट पूछा हो जाएगा 14। और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों असम में है। ये सब जितना पॉइंट बताएं आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
तो 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 343। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243। राज्य वित्त आयोग गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 356, 360 और 343 है, इस पर भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, हो जाएगा 360। और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, हो जाएगा अनुच्छेद 343। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। राजनीति के निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 9, 11 या फिर 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। जिम्नास्टिक में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 8। तो 11 खिलाड़ी जो होता है वो आपका हो जाता है, जैसे हो गया हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और आपका बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होता है? ऑप्शन नंबर बी, 9। और वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में ये सब में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ध्रुव, महिकाल, गोपाल या फिर धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? चंपा, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर गिरिब्रज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर डी, गिरिब्रज। तो आपको बता दें, चंपा किसकी राजधानी हो जाएगा? अंग, यानी चंपा किसकी राजधानी है? अंग का। और कौशाम्बी किसकी राजधानी हो जाएगा? वत्स। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स। और श्रावस्ती किसकी राजधानी हो जाएगा? कौशल। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, टेशियस कहाँ का राजवैद्य था? टेशियस कहाँ का राजवैद्य था? मिस्र, चीन, इराक या फिर ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। टेशियस कहाँ का राजवैद्य था? ऑप्शन नंबर डी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1191 या फिर 1193 या फिर 1194 या फिर 1192। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1192। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1192। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और चंदावर का युद्ध कब हुआ था, इसमें कौन जीता था और कौन हारा था, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ था। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में, जिसमें गौरी एवं जयचिंद के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुआ था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030, 1120 या 1080 या फिर 1025 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1030। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1030। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत